ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें चार्जशीट कर दिया गया और जो चार्जेस हैं उनके खिलाफ उसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत की आमन और मफाद को नुकसान पहुँचाना और दीगर चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, कि कोर्ट मार्शल का ये प्रोसेस शुरू हुआ था कुछ ऐसा पहले और अभी उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचा दिया गया है और ये जो फर्द जुर्म का स्टेज होता है उसके बाद ये कार्रवाई जो है फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो जाती है, जिसमें उनको पूरा इसका दिफा का भी हक हासिल होता है। साथ साथ इनका जो वकील होते हैं वो भी इनके दिफा में इनकी मुआवनत करते हैं और इन चार्जेस में जो इनके खिलाफ हैं ये काफ़ी सीरियस हैं और ऐसा लगता है कि एविडेंस क्वाइट कंपेलिंग था और उसको उनसे कन्फ्रंट कराने के बाद सारी स्टेजेस को उस पे अमल किया गया और उसके बाद ये इस मंतकी नतीजे पे ये चीज़ पहुंची है और नेक्स्ट स्टेज उसका इसकी जब मजीद इसको एविडेंस को देख के इसका जो वर्डिक्ट होता है वो दिया जाता है और फिर उसमें भी अपील का हक होता है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं और उस पे इनको वकील इनका साथ सारी लीगल मामलत भी होती है और अपील का हक भी होता है। मगर ये वो जो प्रोसेस शुरू हुआ था अब ये ऐसा लगता है कि फर्द जुर्म की स्टेज के बाद ये अभी कंप्लीशन के करीब है और कंपेलिंग एविडेंस होगा इसकी बेसिस पे ओनली देन ये इस किस्म के चार्जेस जो हैं वो इतने सीरियस हो प्रेस किए जाते हैं। राशिद वली साहब, ISPR का ये कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम होंगे, यानी कि इससे मुराद यही है कि अपील का हक और बाकायदा जो दीगर कानूनी हुकूक हैं उन्हें दिए जाएंगे। जी, ये काफी फेयर प्रोसेस होता है। उनका तमाम जो उनके लीगल हुकूक है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनको एक लीगल मुआवनत फराहम की जाएगी, वकील उनकी मुआवनत करते हैं और उसके बाद उनको खुद भी ये जो फाइनल चार्जेस की स्टेज होती है उसका रिबटल करने का वो कंप्लीट हक हासिल है। अगर वो इसको डिनाई करना चाहते हैं, इस पर वो बहस करना चाहते हैं और उसको जो कोर्ट होता है वो सारी चीज़ें फैक्टर इन करता है, उसके बाद वो डिसीजन देता है। इट्स क्वाइट फेयर। अच्छा, राशिद वली साहब, ये जो चार्जेस हैं जिनमें सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना है, फिर पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जो जुड़े वाक़यात हैं उनमें भी वो शामिल तफ्तीश हैं और इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। तो कितने ये सीरियस चार्जेस हैं? या ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उसकी भी खिलाफ वर्जी शामिल है, सियासी जो एक्टर्स हैं उनकी मुआवनत शामिल है और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ मफाद को, ये सीरियस चार्जेस हैं। अब देखना ये है कि वो एविडेंस किस किस्म का उनके साथ अट्रैक्ट किया गया है और उसको वो किस तरीके से कोर्ट देखता है, क्योंकि अगर चार्जेस को देखा जाए तो ये खासे सीरियस हैं, जिसमें तशद्दुद वाक़यात में सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत और ये सारे जो रियासत को नुकसान पहुंचाना, तो आर्मी के ईथोस के खिलाफ काम करना, तो ये सीरियस चार्जेस हैं। राशिद वली साहब, अब बाज़ाब्ता तौर पर जब चार्जशीट उन्हें कर दिया गया है और चार्जेस भी सारे बता दिए गए हैं, तो इससे अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला प्रोसेस इसकी मजीद इस पे वो कोर्ट को जिरा होगी, उस पे इनको ये रिबात भी करेंगे और कोर्ट इसको कंसिडर करेगा, प्रोसेस चलेगा और उसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचता है और वो डिसीजन इसको वर्डिक्ट देते हैं। तो वर्डिक्ट के बाद अगर वो इसको फैसले को अपील करना चाहते हैं तो इनके पास अपील का भी हक होगा, जिसके वेरियस स्टेजेस हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम अपडेट है, ISPR का ये बताना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज़ हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना और इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। और ISPR का यह भी बताना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। उन पर पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात हैं वो भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतादिद